हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे सरकार क्या है। तो कह सकते हैं सरकार एक ऐसी प्रणाली है जो किसी राज्य, क्षेत्र या समुदाय का प्रबंधन और नियंत्रण करती है। अब प्रबंधन और नियंत्रण से क्या मतलब है साथियों? तो याद रखिए, प्रबंधन और नियंत्रण का मतलब है कानून बनाना, कानून लागू करवाना, या फिर सार्वजनिक सेवाएं हो गई, या कर इकट्ठा करना, या फिर आप कह सकते हैं जो भी सार्वजनिक संसाधन है इनका प्रबंधन और नियंत्रण का काम कौन करती है? सरकार करती है। अब सरकार देखिए, अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा सरकार के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, सरकार के तीन मुख्य अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। अब देखिए, विधायिका क्या होता है साथियों? तो याद रखना है, विधायिका वो है जिसे हम लोग चुन के भेजते हैं, जिसमें हमारे सांसद आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत की संसद अगर आप देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके भारत की संसद बनती है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हम ही लोग करते हैं जब इलेक्शन होता है, जैसे 2024 में हुआ था इलेक्शन। अब इसके बाद 2029 में होगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है साथियों। तो याद रखिएगा, विधायिका का जो काम है वो क्या है साथियों? कानून को बनाना, ठीक है। अब आता है वारी जो दूसरा अंग है सरकार का, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का क्या काम है साथियों? तो याद रखिएगा, कार्यपालिका का काम है जो कानून विधायिका ने बनाया है उसे अप्लाई करना, लागू, एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो याद रखना, इसी वजह से इसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में कार्यपालिका, ठीक है। अब कार्यपालिका के भी दो होते हैं, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका जिसे आप अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, इसके आगे की हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है, जो कार्यपालिका है उसका काम क्या है? जो विधायिका ने कानून बनाया है, नियम बनाया है, उसे लागू कराने का काम कार्यपालिका का होता है। उसके बाद जो अगला आता है साथियों वो है न्यायपालिका। अब देखिए, जो विधायिका ने कानून बना दिया, अब वो कानून कितना सही है, कितना तर्कसंगत है, कितना संविधान को फॉलो कर रहा है, इन सब की जांच करना किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। तो याद रखिएगा, न्यायपालिका का काम है जो भी कानून बनाए गए हैं उनकी व्याख्या करना और उन कानूनों की जांच करना कि वो कानून क्या हैं, संविधान संगत हैं, कहीं वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इन सब की जांच कौन करता है साथियों? तो न्यायपालिका करता है, इतना याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? सरकार के अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें हमने क्या समझा, सरकार क्या होती है और सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे साथियों, सरकार तो आपने जान लिया, इसके बाद राज्य व्यवस्था आएगी, क्योंकि अभी राज्य व्यवस्था हम बताते हैं तो इसमें सरकार शब्द आता, तो सरकार में लेके थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती थी, इसलिए हमने पहले क्या बताया, सरकार बताया है। सरकार का मतलब समझ में आ गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करिएगा, अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, और बाकी अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन सही लगी तो इसे शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों।